अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी आंटी का घर, और उनके घर है ईद मिलन पार्टी। तो गाइस ये है मेरा ड्रेस। आज हम जा रहे हैं आंटी के घर। तो ये मैं पहन के ट्राई कर रही थी। थोड़ी सी मेरी ढोल लुक आ रही है वैसे, बट नेवर माइंड। और ये मैंने पैसा के लिए ड्रेस निकाला है आज पहनाने के लिए। कैसे दिखा रही हूँ मैं, बट अब ये अच्छी तरह दिखाती हूँ यहाँ पे हैंग करके। नाइस पैसा, ये पहनना है आपने। ये पैसा रेडी हो रही है, ब्रशिंग कर रही है। ये पैसा के मल्टी कलर के आउटफिट के साथ मल्टी कलर चूड़ियाँ भी हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने परिसा की आज ये चुटिया बनाने की ट्राई की है। मैंने कहा इसके आउटफिट के साथ ज़रा देसी लुक हो जाएगी। बाल बनवाती नहीं है मेरे से, इतनी मुश्किलों से मैंने इसको ये स्टिकर्स दे के ना बाल बनाने की ट्राई कर रही हूँ। फ्रॉक की हालत कुछ ऐसी है और पहन के भी मैं कुछ ऐसी ही लग रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना ही पहनूँ, कुछ और पहन लूँ। बहुत मोटी लग रही हूँ। फाइनली गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने यही वाला ड्रेस पहन लिया क्योंकि अभी और ऑप्शंस ट्राई करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। और अब हम पहुँच गए हैं आंटी के घर। मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज भी जॉब पे हैं, तो बस मैं, परिसा और बाबा आए हैं आंटी के घर। और अब मैं जा रही हूँ आंटी के घर अंदर। मुझे लगा था कि मैं गिरी ना जाऊँ, क्योंकि आज मैंने हील्स नहीं पहनी हुई थी, खुद सा पहना हुआ था, क्योंकि ड्रेस काफ़ी लंबा है, हील्स के साथ पहनने के लिए बनवाया था। और यहाँ पे क्योंकि हील्स वगैरह पहनने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, किसी के भी घर अंदर जाके हमें जूते तो उतारने ही पड़ते हैं। और ये थी गाइस मेरी फाइनल लुक। तो गाइस जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, तो मैंने आंटी से पूछा मैं आपके घर का होम टूर बना लूँ। तो आंटी ने बोला हाँ हाँ तुम आराम से बनाओ, अभी वीडियो कोई भी नहीं आया हुआ। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आंटी के घर। तो ये है घर की मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं तो आपको ये व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, आंटी ने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। और ये उसके साथ एक वॉशरूम है नीचे। इसका थीम है येलो एंड वाइट। और ये नीचे एक रूम है जो कि गेस्ट रूम भी है और स्टडी रूम भी है। और नीचे वाले वॉशरूम से इसका दरवाज़ा कनेक्टेड है। और फिर एक छोटी सी लॉबी से गुजर के हम आगे आते हैं। यहाँ पे लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है और किचन है। कनाडा में यूजुअली लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन जो होते हैं ना मोस्टली अटैच होते हैं। मतलब पाकिस्तान में होता है ना जैसे अलग अलग बने होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सारा लाइक एक साथ ही होता है। तो ये है लिविंग रूम, जिसको आंटी ने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ डाइनिंग एरिया, जो कि इस लिविंग रूम के साथ अटैच्ड है। ये डाइनिंग टेबल के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और डाइनिंग एरिया से बैकयार्ड का व्यू है। और यहाँ पे आंटी ने काफ़ी प्यारे प्लांट्स रखे हुए हैं। और ये किचन भी उसके साथ ही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा किचन। इसके बाद हमने यहाँ पे बनाने हैं नान। तो मैंने बोला जब तक कि नान का गंद नहीं शुरू होता मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ। ये घर को बने हुए अभी आई थिंक 2.5-3 साल ही हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ये है स्टेयर्स जो कि हमें लेके जा रही हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। और ऊपर भी एक छोटा सा लिविंग रूम है जिसको यहाँ पे कहते हैं बोनस रूम। और इसके अलावा ऊपर है 3 रूम्स। मैं रूम्स के अंदर नहीं जाके मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मुझे लगा थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। और ऊपर वाले फ्लोर से ये नीचे वाली एंट्रेंस वाली जगह का व्यू है और दूसरी साइड से ये लिविंग रूम का व्यू है। तो ये था मेरी आंटी का होम टूर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है। और अब आंटी पैसा के लिए ये स्नैक्स लेके आई हैं कि वो इसमें से सिलेक्ट कर ले उसने कौन सा खाना है। और फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को बैकयार्ड तो दिखाया ही नहीं है। तो ये है इनके घर का बैकयार्ड। सारा विंटर तो यहाँ पे स्नो पड़ी रही थी, तो अब ये समर्स में इसको सारा सेट करेंगे। और अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि अब हम बनाने लगे हैं नान। और मैं आंटी की हेल्प करने लगी हूँ नान बनाने में, क्योंकि आज आंटी ने बनाई है हलीम और साथ में बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई। और यहाँ पे नान बनना शुरू हो चुके हैं और सब लोग भी आ गए थे। यहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता कोई हेल्पर तो होता नहीं है, तो इसलिए सब मिलके ही काम कर लेते हैं। तो मैंने आंटी से बोला था कि आप आटा वगैरह गूंद के रखें तो मैं नान बनाने में आपकी हेल्प कर दूँगी। और ये देखें ओवन में हमारे गर्मा गर्म मज़े के नान तैयार हो रहे हैं। हलीम और नान का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत कमाल है और मेरा फेवरेट भी, और कढ़ाई के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पे आंटी नान के ऊपर तिल लगा रही हैं। तिल का बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है, ओवन में भी इतने सारे गिर जाते हैं। मैं तो अक्सर ना सादे ही बना लेती हूँ क्योंकि इनका बहुत ही गंद हो जाता है, मगर सबको तिल वाले नान ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए फिर आंटी ने बोला चलो तिल वाले बनाते हैं। तो ये है हमारा आखिरी नान और खाना खुल चुका है। सबने बहुत शौक़ से नान हलीम और नान कढ़ाई खाया, बहुत मज़ा आया। और ये पैसा ने वो वाला ड्रेस पहना ही नहीं था जो मैंने इसके लिए निकाला था। इसने इतना रोना धोना डाल दिया कि नहीं मैंने नहीं पहनना, मुझे चुभ रहा है। फिर मैंने इसको ये वाला फ़्रॉक पहना दिया, ये इसने अपनी छोटी ईद पे पहना था। अब पैसा अपने मामू और बर्ड्स के साथ खेल रही है। और यहाँ पे इसके मैंने फिर से कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि उसको ये वाला फ़्रॉक भी अब चुभ रहा था। ये बड़ा मसला होता है, बच्चों को इतने प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं मगर इनके नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। बस अभी सादा कॉटन का फ़्रॉक पहन के फिर रही है। मामा पकड़, ये देखो मामा इसको प्यार कर रही हैं। आप भी करो। कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं। आहा, अच्छा लगा परिसा को। परिसा ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, उसको बर्ड्स के साथ बहुत ही मज़ा आया खेलने का। और अब वक्त हुआ जाता है मीठे का, जिसमें थी होममेड कुल्फ़ी। इसके बाद हमने पी चाय और सब ने मिलके बातें बातें की और हमें बहुत मज़ा आया। खाना बहुत ही मज़े का था। तो ये थी आज के दिन की कहानी। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।